नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने पशु परिसर जो कि अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है, इसके बारे में आपके साथ कुछ विशेष इम्पोर्टेंट चर्चा करने जा रहा हूँ। और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाए, अच्छे नंबरों के साथ इस एग्ज़ाम को कैसे पास करें, और पास करने के साथ साथ इसका क्या तो सिलेबस है, किस प्रकार का पेपर आएगा, कितने नंबर का होगा, कौन कौन से टॉपिक से आएगा, और हमें क्या पढ़ना चाहिए, अब तक हमने क्या पढ़ा और कैसे वापस इसका रिवाइज करें, अभी क्या पढ़ना चाहिए। तो साथियों शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले तो साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पशु परिषद का जो सिलेबस है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। और अब साथियों इस पे आते हैं, कितने प्रश्न संख्या होती थी। इसमें प्रश्नों की संख्या वो होती है, वो साथियों 150 होती है। और 150 प्रश्नों की संख्या होने के साथ साथ 150 अंकों का होता है ये पेपर। और उसके साथ ही साथियों ये 3 घंटे का पेपर होगा। 3 घंटे का पेपर होगा, 150 प्रश्नों की संख्या, 150 अंक और 3 घंटे का पेपर। अब साथियों चलते हैं, इसका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे ये तो आपको पता ही है। अधिकतम 150 अंक है और 1 नंबर दिया जाएगा। माइनस मार्किंग भी है, इसका विशेष ध्यान रखें साथियों। माइनस मार्किंग 1/4 है, इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। और न्यूनतम पासिंग मार्क्स है वो जो आपको 40% पास करना है दायरा, ठीक है। और इसका परीक्षा का लेवल होगा, एग्जाम में मतलब क्वेश्चन आएंगे वो होगा मानक स्तर सेकेंडरी का। ये चीज़ें आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, इसको आप समझना है। एग्ज़ाम देने से पहले आपके दिमाग में ये मानसिक रूप से सेट बैठना ज़रूरी है कि पेपर को किस प्रकार से अटेंड करना है, कितने % क्वालिफाई इसका पासिंग मार्क्स है, और किस प्रकार इसकी नेगेटिव मार्किंग है, और कितना इसका स्तर होगा पेपर का, ठीक है। अब साथियों इसमें कुछ भाग हैं, जिस भागों में डिवाइडेशन क्या है, इसमें क्या क्या आएगा। साथ ही मैं जो आप इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपकी इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि एग्जाम में अब क्या पढ़े ताकि हमारे 40% से अधिक नंबर आए, हम क्वालिफाई हो जाए। तो ये मैं वेरी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो इसके लिए ज़रूर आप तैयारी बनाए रखना। सबसे पहले इसमें भूगोल का टॉपिक। साथियों एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए भूगोल में अब आप क्या पढ़े, अब तक आपने क्या पढ़ा। साथियों आज ही में अभी हाल ही में होने वाले एग्जाम में क्या है, भूगोल के जो क्वेश्चन है ना बहुत कम आते हैं। और भूगोल के क्वेश्चन आ भी जाते हैं ना तो इतना मतलब गहराई से नहीं पूछते, बहुत सरल आते। मेरा मानना है इस भूगोल के जो टॉपिक थे ना उसमें साथियों मैं आपको एक मेरी तरफ से आपको बताऊंगा। तो दिशा की पब्लिकेशन की बुक आती है, इसमें से आप भूगोल के जो आपके टॉपिक दिए है ना उसके MCQ देख लो, सिर्फ MCQ देख लो। क्योंकि आपके पास मात्र 20 दिन शेष बचे एग्जाम के अंदर, और इस कम समय में किस प्रकार अच्छे नंबर लाए, इसमें से आप दिशा की बुक बता रहा हूँ मैं आपको, MCQ देख लेना आप। ओल्ड एग्जाम आए हुए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और इसमें थोड़ा विस्तार से भी दिया हुआ है, मतलब जितना आप पढ़ सको उसका आपका रिवीजन भी हो जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे। फिर चलते हैं साथियों सेकंड पार्ट पर। मैं आपको साथियों बहुत ही जरूरी और विशेष महत्वपूर्ण जो एग्जाम में कम समय में कैसे पढ़े, किस तरह से पढ़े, ये जानकारी बता रहा हूँ। दूसरा भाग है राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति। साथियों इसके लिए मैं आपको मैं बताता हूँ, लगभग आपके इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। और जो क्वेश्चन आएंगे वो पूरे में से पूरे क्वेश्चन आपको मैं 100% कहता हूँ साथियों, पूरे में से पूरे क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे इस दोनों किताबों से। पहली तो ये आप देख लो 10वीं की कला संस्कृति इतिहास है, और ये 9वीं की राजस्थान का आंदोलन शौर्य परंपरा, और ये राजस्थान का इतिहास व कला संस्कृति। अब साथियों इन दोनों किताबों को एक बार रीडिंग मान लो आप, इसके क्वेश्चन देख लेना। इस भाग के लिए आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये आप देख लेना। आप पेपर होने के बाद एक भी क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं आएगा, और भूगोल का इस दिशा की बुक में से बाहर नहीं आएगा। अगर भूगोल में आपको कुछ नया पढ़ना ही है, अभी जो हाल ही में नए जिले बने और संभाग बने वो एक पेज का होगा, उसमें से आप देख लेना कौन कौन से। बाकी भूगोल में कोई नया देखने की जरूरत नहीं, वही क्वेश्चन देख लेना MCQ। इस किताब का अगर पढ़ी है पहले तो कोई बात नहीं, वापस रिवाइज कर लेना। नहीं पढ़ी है साथियों कि अभी हम एग्ज़ाम के दिन कम रहे हैं, अब इसको हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो इसके लिए साथियों एक मार्केट में बुक आती है 6ठी से 10वीं तक के लिए राजस्थान अध्ययन की MCQ की बुक। जितने भी इसकी पूरा है ना इसकी MCQ की बुक आएगी, मतलब वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे, उसको आप देख लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा और अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये तो बात रही साथियों दूसरे भाग के लिए। और जो कि मैं अब आता हूँ सामान्य विज्ञान। साथियों
ये है सामान्य विज्ञान में कुछ टॉपिक, सब टॉपिक दिए, भौतिकी, रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, प्रकाश का परावर्तन, अनुवांशिकी, मानव शरीर। इसके बारे में साथ ही आप क्या करोगे, इन सबको आप अभी पढ़ नहीं पाओगे। साथ ही मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बहुत शानदार तरीके से आपके पेपर होगा, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक दिशा की बुक है, इसमें से आप साथियों ये देख रहे हो दैनिक विज्ञान परीक्षा जो एग्जाम आए हुए, इस जो टॉपिक दिया हुआ है इसमें अभी एग्जाम में कम समय रहा है, तो आप पूर्ण नहीं पढ़ पाओगे। पूर्ण सिर्फ इन 2 किताबों को आप सही ढंग से देख लेना, अगर पढ़ पाओगे इतने दिनों में तो अच्छे नंबर आएंगे। इस टॉपिक के लिए आप अगर भी किताब पढ़ने जाओ इतना तो समय नहीं है, इसलिए आप इसमें से देख लेना जो कि आपके इसमें टॉपिक दिए हुए हैं। इस बुक में विज्ञान की दिशा की आती है, इसमें से जो आपके जैसे रासायनिक भौतिक अभिक्रियाएं, ये जैसे दिया हुआ है धातु अधातु, धातु अधातु हो गया, तो इस तरह से इसकी एमसीक्यू देख लेना, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है साथियों, पूरा इसमें दिया हुआ, मैंने पढ़ाया है इससे, और मैंने इसमें से क्वेश्चन भी बनाता हूँ मैं, तो मुझे पता है इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जहाँ तक एग्जाम अभी हुए हैं उसमें से आज तक एक क्वेश्चन बाहर गया नहीं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब आ गए, इसमें वही रिपीटेशन होता है बार बार। और प्रमुख समसामयिक घटनाएं, ये जो करंट के बारे में बता रहा हूँ, इस करंट में आपको क्या पढ़ना है साथियों, जितना आप हो सके मूमल की किताब आती साथियों, एक इसका एक बार रीडिंग मान लेना आप, पशु परिसर के लिए स्पेशल है ये, राजस्थान करंट अफेयर पशु परिसर के लिए स्पेशल। अगर आप इस मूमल की किताब को पूरी नहीं पढ़ पाते तो साथियों मैं एक स्पेशल आपको बात बता दूं, इसकी करंट की भी जो किताब है वो वस्तुनिष्ठ भी आती है, वो देख लेना आप, और हो सके तो इसको रीडिंग मान लेना, इसमें से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। सबसे अच्छी किताब है, इसकी क्वेश्चन देख लेना आप, कहने का मतलब आप क्वेश्चन देख लेना इस किताब से, ठीक है, इसकी क्वेश्चन की बुक आती। फिर जो आपका प्रमुख भाग रहा है लास्ट, वो है भाग गणित का, एक भाग है गणित में। साथियों अब मैं आपको बता दूं, किस लोगों ने, बहुत सारे विद्यार्थियों ने मैथमेटिक्स पढ़ी नहीं होगी, किसी ने पढ़ी होगी, जिसने पढ़ी अच्छी बात है, जिसने पढ़ भी ली कोई बात नहीं, अब थोड़ा बहुत उसको कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं बताता हूँ आपको साथियों, मैथ में आप अगर समय मिले आपको तो मातुर्या की ये बुक आती है, इसमें से आप ये जो टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे ये लाभ हानि प्रतिशत साधारण ब्याज दिया हुआ है, सकृति ब्याज, तो साथियों ये जो लाभ हानि प्रतिशत और साधारण ब्याज सकृति ब्याज एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप इस मैथमेटिक्स में सिर्फ इतना ही टारगेट रखना, बहुत सरल तरीके से पढ़ना है, इतना टफ क्वेश्चन आएगा नहीं, 10वीं लेवल का पेपर है, इसको मद्देनजर से पेपर बनेगा, सरल क्वेश्चन इसमें से मिलाना है, 5 से क्वेश्चन सही करने के टारगेट रखना, 5 का टारगेट रखोगे आपका तो बढ़िया रहेगा, सबसे अच्छा। अब रही पशुपालन वाले भाग की बात, तो साथ ही मैं बता दूं आपको 40% लाने, इन जो टॉपिक मैंने ये बताया पहले, उसमें से मैंने एमसीक्यू के बारे में बता दिया, भाई एमसीक्यू देखने हैं, इतने क्वेश्चन का टारगेट रखना। लेकिन इस पशुपालन वाले भाग के अगर आपने कोई कोचिंग संस्थान से पढ़ा है नोट्स, तो वही वापस रिपीट पढ़ना है, अगर आपने कोई बुक पढ़ी तो वही वापस रिपीट पढ़ना है। कि कुछ विद्यार्थी जो अभी तैयारी करना शुरू करें, कोई बात नहीं, आज करो सो कल करो सो आज, मतलब कोई भी काम अभी आप भी कर रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है। उसमें साथ ही एक बुक आती है, अगर आपने ये पढ़ी है तो इसमें से आप पशु परिसर देख लेना, उत्कर्ष की हैं, इसके क्वेश्चन दिए पढ़े, अगर आप बुक भी नहीं पढ़ी तो इसके पीछे से क्वेश्चन देख लेना, टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन दिए हुए सब बहुत शानदार क्वेश्चन एग्जाम आए हुए, और एक अच्छे संस्थान द्वारा किताब है, थोड़ा अनुभवी लोग हैं तो क्वेश्चन देख लेना, अभी तक नहीं पढ़ा, और जिसने पढ़े हैं पहले से नोट्स वगैरह तो वो वापस रिवीजन कर लेना, क्योंकि इसको अच्छे से ढंग से पढ़ के जाना, इसके 45 से 50 क्वेश्चन आने की संभावना, और इस भाग में आपको अच्छा स्कोप मिलेगा, इसको व्यवस्थित पढ़ना। और मैथमेटिक्स में रोज़ का 1 घंटे भी पढ़ लोगे ना, 1 घंटे 1.5 घंटे, तो आपके पास 20 दिन पर से 5 टॉपिक पढ़ लोगे तो 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपके पास समय नहीं, खूब होता है वैसा, अगर 20 दिनों में रोज़ आप 10-12 घंटे पढ़ते हो तो लगभग 1-2 घंटे छोटे छोटे सब्जेक्ट को दे दो। इस भाग को आप अच्छे से पढ़ लेना। और मैंने एक जो पहले वाला भाग बताया था साथियों, इतिहास कला संस्कृति, ये 9वीं 10वीं पढ़ लेना, इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन 2 भागों पर विशेष ध्यान देना, बाकी करंट वगैरह इनमें एमसीक्यू देख लेना, विज्ञान के लिए भी एमसीक्यू देख लेना, भूगोल के लिए भी विदिशा की किताब देख लेना, तो इससे आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। और मैं लगभग सत्य बात बता रहा हूँ साथियों, इसमें काफ़ी सारे विद्यार्थी ये 40% भी पास नहीं कर पाएंगे, और मेरिट मेरे हिसाब से आप देख लेना, इस 40% ने जिस विद्यार्थी ने पास किया उसकी भी संभावना होगी सिलेक्शन होने की, क्योंकि सबसे पहले ये आप देख लो, प्रश्न में न्यूनतम 40% अंक लाना है और माइनस मार्किंग भी है। तो ऐसा नहीं कि आप 150 में से 150 करने की कोशिश करो, नहीं साथियों, आप अगर कटा के 70 80 90 क्वेश्चन भी करते हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतना नहीं है साथियों।
पेपर पूरा में से पूरे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो इसको ध्यान में रखते हुए आराम से जो मैंने बताया उसको फॉलो कर लेना। बाकी साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू साथियों।